नमस्कार साथियों। करंट अफेयर का जो सीरीज चल रहा था उसके मार्च का जो पहला पार्ट मैंने पोस्ट किया था, उसके बाद दूसरे पार्ट में हम लोग हैं। मतलब आज करंट का जो है ये दूसरा मार्च वाला पोर्शन आज ख़त्म हो जाएगा। तो आइए देखते हैं आज का क्या है। कि आज के करंट में आप देखेंगे साथियों कि जो आपका दिया हुआ है, जो पहला प्रश्न है कि भारतीय डाक विभाग ने, मतलब डाक विभाग के द्वारा एक शुरुआत किया गया है जिसका नाम है 24 स्पीड पोस्ट। इसके तहत किया क्या जाएगा कि तत्काल पार्सल की डिलीवरी अगले दिन की जाएगी, मतलब डे+1 में। मतलब अगर आज किसी चीज़ को आपने पार्सल किया है तो वो उसको अगले दिन पहुंचा दिया जाएगा। साथियों फिर दूसरा ये है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है एक योजना शुरू किया है, भव्या के तहत क्या किया गया कि 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क की स्थापना किया जाएगा। इसके लिए 33,660 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। राशि उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार आप लोग देख लेंगे। और फिर दूसरा है कि इसमें आप देखेंगे कि केंद्रीय जनजाति जो मामलों के मंत्रालय है उसने क्या किया है कि स्थानीय स्तर पे आदिवासी शिल्प और वस्त्र को वैश्विक बाजार में बढ़ावा देने के लिए टाइमलेस ट्राइबल ब्रांड, जिसको कि रीसा टाइमलेस ट्राइबल के नाम से लॉन्च किया गया है। साथियों ये एक त्रिपुरा की जो है एक ये पारंपरिक वस्त्र है जिसको रीसा वस्त्र कहते हैं। तो रीसा वस्त्र से प्रेरित है। आयुष मंत्रालय ने, नेक्स्ट में देखेंगे आप लोग कि आयुष मंत्रालय ने केंद्रीय औद्योगिक बल मतलब CISF के साथ जो है एक ज्ञापन पर समझौता किया है। इसका उद्देश्य क्या है कि CISF कर्मियों एवं उनके परिवार के लिए आयुष आधारित निवारक स्वास्थ्य देखभाल, इसके अंतर्गत क्या योग, तनाव प्रबंधन, समग्र कल्याण को बढ़ावा देना। यह 5 वर्षीय समझौता है। इस समझौते में क्या किया जाएगा कि पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों के माध्यम से जवानों के शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के काम किए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे कि गुजरात में एक जगह याद रखें कि ये बंदरगाह कहाँ है, तो तूना टिकरा बंदरगाह गुजरात में है। और इसमें क्या किया गया है कि रोड ओवर ब्रिज परियोजना शुरू की गई है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ देखने की चीज़ें नहीं है। तीसरा आप देखेंगे अगला कि केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या किए हैं कि मध्य प्रदेश में, जगह याद रखेंगे, मध्य प्रदेश में एक योजना शुरू की है जिसका नाम है समृद्धि ग्राम फिजिटल सेवा। तो इसके तहत क्या किया जाएगा कि समृद्धि केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा गाँव में। और इसका उद्देश्य ये रहेगा कि ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, कृषि और गवर्नेंस सेवाएं प्रदान की जाएंगी। नेक्स्ट में आप देखेंगे कि यहाँ पे क्या है कि 23 मार्च, आप डेट याद रखेंगे 23 मार्च को क्या है कि शहीद दिवस, जो कि भगत सिंह के शहादत के दिवस पे याद रखा जाता है शहीद दिवस। इस दिन क्या किया गया है कि केंद्रीय व युवा मंत्रालय के द्वारा जो है एक राष्ट्रव्यापी पद यात्रा शुरू किया गया। इसका विषय है कि मेरा युवा भारत मेरी जिम्मेदारी, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है कि इसका फिर उद्देश्य रखा गया है कि देश के युवाओं में जिम्मेदार नागरिक की भावना को प्रोत्साहन करना, ठीक है। तो इस तरह आपने एक देखा। फिर आप आगे देखें कि स्काई टैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट में जो है, ठीक है ना, उसमें क्या किया गया है कि हमारे जो दिल्ली एयरपोर्ट है, IGI इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, इसको जो है दुनिया के टॉप 30 एयरपोर्ट की सूची में रखा गया है। और उस टॉप 30 एयरपोर्ट में जो IGI एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको 28वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो याद रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में क्या किया है मोदी जी कि उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का जो है पहला चरण, ये आप याद रखें कौन सा चरण, तो पहला चरण का उद्घाटन किया है। ये हवाई अड्डा देश की सबसे बड़ी ग्रीनफील्ड परियोजना में से एक है जिसमें नेट जीरो उत्सर्जन सुविधा के रूप में विकसित किया गया है। फिर आगे आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च को एक आदेश दिया जिसमें कहा गया कि जो SC कैटेगरी, शेड्यूल कास्ट कैटेगरी में केवल हिंदू, सिख या बौद्ध धर्म मानने वाले लोग पर ही लागू होगा। इन धर्मों को छोड़कर ईसाई या इस्लाम धर्म अपनाने वाले को शेड्यूल कास्ट का दर्जा फिर जो आरक्षण का प्रावधान है वो नहीं मिलेगा। तीसरा कि विशाखापट्टनम के भारतीय पर्वतारोही हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल हो जाता है कि विशाखापट्टनम के जो है ये है आपके पर्वतारोही हैं जिनका नाम है भूपति अनमीश वर्मा। ये दुनिया के 7 महाद्वीपों की सबसे जो ऊंची चोटी है, ज्वालामुखी चोटियाँ, जिनका नाम है 7 वॉल्केनिक, ठीक है ना, 7 वॉल्केनिक समिट्स पर सबसे तेजी से चढ़ाई किया है इन्होंने। और चढ़ाई करके क्या किया है कि गिनीज वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है। तो ये इसलिए इम्पोर्टेंट हो जा रहा है। तो अब देखिए, जब चूंकि इन्होंने सबसे तेज़ी से चढ़ाई किया है,
इसीलिए इनका नाम जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। तो आप इनका याद रखें कि इन्होंने कितने दिन में चढ़ा है, तो इन्होंने 92 दिन 4 घंटे और 45 मिनट में 7 वॉल्केनिक समिट पे चढ़ करके जो है ये अपना नाम इसमें हासिल करवाया है, ठीक है ना। दूसरा है कि क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। तो इस बार जो क्या किया गया है कि 100 दिवसीय टीबी अभियान, एक 100 दिवसीय आप देखेंगे कि एक 100 दिवसीय 100 दिन का जो है टीबी अभियान का शुभारंभ किया गया था। तो प्रश्न पूछा जाए कि 100 दिवसीय टीबी अभियान का शुरुआत कहाँ किया गया था, तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में किया गया था। विश्व क्षय दिवस जो है 24 मार्च को मनाया जाता है। गुजरात जो है समान नागरिक संहिता 2026 को मंजूरी दे दिया है। गुजरात ऐसा करने वाला दूसरा राज्य है भारत में। पहला जो है ऐसा करने वाला समान यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको कि हिंदी में समान नागरिक संहिता कहते हैं, वो पहला राज्य जो है उत्तराखंड था। तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग अभी अब आएंगे। देखिए नेक्स्ट सवाल जो है कि प्रधानमंत्री मोदी ने असम में 20 मेगावाट के लोअर कोपिली जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है। फिर आप देखें कि भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसको कहते हैं गर्व इन। आप देखिए कि गर्व इन क्या है। गर्व इन ये है कि इस पहल के तहत क्या है ना कि 12,000 जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट वीमेन हैं, गर्भवती महिला हैं, उनमें एक अध्ययन किया गया है और अध्ययन पूरा किया गया है जिसका उसका उद्देश्य क्या था ये अध्ययन करने का कि समय से पहले और ठीक है ना जन्म और नवजात मृत्यु दर को रोकना, यही था। तो इसमें पूछा जाए कि जो गर्भ इन क्या है, तो आप बता देंगे कि गर्भ इन जो है गर्भवती महिलाओं में एक अध्ययन किया गया था जिससे जन्म और नवजात बच्चों में मृत्यु दर को रोकना था और ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया था। इतनी सी बातें इसमें है। नेक्स्ट सवाल है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री जो है हमारे, उन्होंने और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, दोनों ने मिल करके क्या किया है कि फेयर से सूरत मतलब 1 रूट 1 फेयर, ठीक है ना। तो इसका उद्देश्य क्या था कि ये एयरलाइंस द्वारा संचालित किया जा रहा था। इसका उद्देश्य था कि रीवा, मध्य प्रदेश में एक जगह है, रीवा को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से जोड़ना, जो नागरिकों को छोटे शहरों तक आसानी से किफ़ायती पहुंच प्रदान करेगा, मतलब कम दाम में आपको एक जगह से दूसरी जगह हवाई यात्रा कराने में मदद करेगी। दूसरा जो है यहाँ पे नेक्स्ट सवाल आप लोग देखें कि भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित हाइड्रोजन ट्रेन। तो पहला सवाल तो यही हो जाता है इंपॉर्टेंट कि भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित ट्रेन का जिसका नाम क्या है, नमो ग्रीन रेल, ठीक है ना, नमो ग्रीन रेल। इसका ट्रायल पूरा कर लिया गया है। ये ट्रेन हरियाणा में ही चलेगी। हरियाणा में एक जगह है जिंद और सोनीपत, तो सोनीपत और जिंद के बीच में चलाई जाएगी। ये जो हाइड्रोजन स्वदेशी रूप से निर्मित ट्रेन है जिसका नाम नमो ग्रीन रेल है, इसका उद्घाटन जो है ICF इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा इसका विकास किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल में आप देखें कि BPCL मतलब भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन के ने क्या किया है कि हरियाणा के गुरुग्राम में एक अभियान पहल लॉन्च किया है जिसका नाम है 24/7 LPG ATM। इसमें क्या किया जाएगा कि ग्राहक को खाली सिलेंडर जमा कर 2 से 3 मिनट में भरा हुआ 10 किलोग्राम का सिलेंडर मिल जाएगा आपको। तो ये पहल BPCL के द्वारा किया गया है हरियाणा के गुरुग्राम में। और नेक्स्ट सवाल देखें कि आंध्र प्रदेश जो है भारत का प्रमाणन सर्टिफिकेट पाने वाला भारत का पहला राज्य बना है। प्रमाणन सर्टिफिकेट क्या होता है, तो ये जो है दिया जाता है किसके लिए कि यह भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना के तहत टिकाऊ कृषि वानिकी को बढ़ावा देने के लिए दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश में क्या किया गया है कि यूकेलिप्टस नामक एक जो है कि पौधा है, इसकी खेती के लिए प्रमाण पत्र इसको मिला है। अगला सवाल आप देखिए कि बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिला स्वयं सहायता समूह जो होता है ग्रामीण स्तर पे आप देखते हैं, उसके लिए क्या किया है 5,000 की तत्कालिक UPI आधारित क्रेडिट लाइन ओवरड्राफ्ट शुरू किया है। ऐसा करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। महिला स्वयं सहायता जो है समूह को इस तरह का सुविधा देने वाला ये भारत का पहला बैंक बन गया है। और ये जो है NPCI और DNRLM के द्वारा सहयोग किया गया है। और इसमें क्या किया जाए कि जो प्रधानमंत्री जनधन योजना जो खाता धारक है ना महिलाएं, उनकी खाते में जो है ये पैसे हस्तांतरित किए जाएंगे। नीति आयोग ने एक अपना ये किया है कि नीति आयोग का एक मिशन है जिसको बोलते हैं अटल इनोवेशन मिशन AIM। ये क्या किया है कि त्रिपुरा में भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन जिसको SIM बोलते हैं SIM लॉन्च किया है, जो राज्य में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ा कदम है। और ये
अटल इनोवेशन मिशन 2.0 का 2.0 का हिस्सा है। और इसका उद्देश्य जो है आप देख लेंगे, इसका उद्देश्य क्या है कि स्थानीय स्तर पर स्टार्टअप संस्कृति, एआई और तकनीकी विकास को गति देना है। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा ने क्या किया है कि जम्मू कश्मीर में विश्वविद्यालय में बहुशैली, तो आप एक उतना छोड़ दीजिए, सीधा सीधा देखिए कि गूंज महोत्सव 2026 कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर में किया गया है। वहाँ के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा है। गूंज 2026 ये, और इसका कौन सा संस्करण ये हो रहा है, तो तीसरा ही संस्करण है। तो ये 3 चीज़ें आप इस पर याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि आंध्र प्रदेश सरकार ने राज्य में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष से निपटने के लिए एक प्रोजेक्ट हनुमान लेके आया। तो प्रोजेक्ट हनुमान पूछ लिया जाए कि कहाँ पे है, तो ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है ना। और ये शुरू किया गया था कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ जो डे था 3 मार्च को, उसी दिन ये शुरू किया गया था। भारत स्टील समिट का आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया था, प्रगति मैदान में किया गया था। यह कार्यक्रम जो है 16 से 17 अप्रैल, इसका कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, डेट याद रखना। फिर आप आगे देखें कि भारत का पहला रिवाइन नदी तटीय, पूछ लिया जाए कि भारत का पहला लाइट हाउस, एक लाइन में, भारत का पहला लाइट हाउस ब्रह्मपुत्र नदी असम में किया गया है। इसको शुरू करने वाले जो असम के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, उन्होंने किया है। और नेशनल वाटरवे 2 पर ये चला गया है। बोगीबिल, सिलघट, विश्वनाथ घाट से 4 स्थानों पर इसकी आधारशिला रखी गई है। तो एक पेज खत्म हो गया, हम लोग दूसरे पेज में आते हैं। दूसरे पेज में आते हैं कि यहाँ पे देखिए कि अब भारत की पहली एआई संचालित कौशल जनगणना, ठीक है ना, पहली एआई संचालित कौशल जनगणना, जिसका नाम क्या है, सक्षम कौशल जनगणना। सक्षम कौशल जनगणना ये बांद्रा एक जगह है, बांद्रा पश्चिम में, और आरडी नेशनल कॉलेज में ये आधिकारिक रूप से इसका शुभारंभ किया गया है, ठीक है। और दूसरा देखें कि दीपाली दास, ये बहुत महत्वपूर्ण है। दीपाली दास, असम में इनको नागरिकता मिला है। नागरिकता इनको जो मिला है, जो भी हाल फिलहाल में जो सिटीजनशिप एक जो भारत सरकार लेके आई थी, नागरिकता संशोधन अधिनियम, उसके तहत पाने वाली ये प्रथम विदेशी महिला बन चुकी है। ये नई दिल्ली में पीयूष गोयल क्या किए हैं कि एक अंतर्राष्ट्रीय आहार जो है, आप देखें कि कौन सा जगह, तो आहार अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेले का 40वां संस्करण। इतनी ही बात इसमें याद रखना, ज़्यादा नहीं, कि आहार अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य, आहार क्या है, तो बोल दिया जाए कि अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं आतिथ्य मेला का जो है ये 40वां संस्करण है और नई दिल्ली में शुरू किया गया है। उसके बाद अब देखें कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम आप याद रखेंगे। राज्यों के मुख्यमंत्री भी कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, तो देखें कि विष्णुदेव साय है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री है ये, ठीक है ना। और इन्होंने क्या किया है कि अवैध धर्म परिवर्तन पर लगाम लगाने के लिए छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र अधिनियम विधेयक 2026 को ड्राफ्ट किया है। पीछे आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में इस तरह की जो है योजनाएं चली थी, ठीक है। महाराष्ट्र में जो है धर्म से रिलेटेड जो कानून वहां पे भी लेके आया गया था। अब देखेंगे नेक्स्ट जो है आपका सवाल कि भारत की समृद्ध हैंडलूम विरासत के लिए जो है नई दिल्ली में क्या किया गया। एक आप सीधा समझिए इतना कि पूछ लिया जाए कि विरासत शक्ति क्या है, तो आप एक लाइन में जवाब देंगे कि विरासत शक्ति जो है ये विशेष हथकरघा प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था नई दिल्ली के जनपद स्थित, ठीक है ना, वहीं पे किया गया। उत्तराखंड में इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम 2.0 का जो है दूसरा संस्करण का जो है ये उद्घाटन किया गया है, ठीक है ना। और ये पहला स्थान हासिल किया है उत्तराखंड। इसमें पूछ लिया जाए कि इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में पहला स्थान उत्तराखंड, ठीक है ना। चलिए ठीक है। और नेक्स्ट है कि 4 दिवसीय जो है ये 4 दिवसीय क्या इंडियन ऑर्किड फेस्टिवल सिक्किम के पाक्योंग में किया गया है। इसका थीम याद रखेंगे आप लोग कि सौंदर्य और प्रकृति के लिए ऑर्किड। आप एक चीज़ और याद रखेंगे, पीछे आपकी मैंने जो पहले वाला वीडियो डाला था उसमें पाक्योंग का जिक्र किया था कि पाक्योंग जो है हवाई अड्डा, उसका नाम बदल के त्रिलोचन पोखराल के नाम पे किया गया था। त्रिलोचन पोखराल के नाम पे किया गया था। त्रिलोचन पोखराल के नाम पे किया गया था। ये त्रिलोचन पोखराल है, ये यहाँ के सिक्किम के पहले स्वतंत्रता सेनानी माने जाते हैं, ठीक है साथियों। आप देखेंगे कि एग्री फूड सिस्टम ने महिलाओं पर वैश्विक सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में किया है, ठीक है ना। इसका थीम देख लें कि प्रगति को गति देना, नई ऊंचाइयों को छूना। नीति आयोग ने फिजिकल हेल्थ इंडेक्स जारी किया है, जिसमें उड़ीसा जो है इसका स्कोर याद रखिएगा 73.1 स्कोर के साथ, ठीक है ना, अचीवर श्रेणी में पहला स्थान लेके आया है। दूसरा में आपको इसमें गोवा और तीसरा में झारखंड इसमें है, ठीक है ना। फिर आप देखेंगे कि इंटरनेशनल रेल कोच एक्सपो 2026 का आयोजन चेन्नई में हुआ। चेन्नई में कहाँ, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ठीक। तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इसलिए याद रखना है कि जो
जो भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन है यही बनाई गई थी। भारत के प्रमुख वैश्विक कार्यक्रम भारत टेक्स का जो आयोजन है, आप टेक्स हिंदी में नहीं समझ पाएंगे तो अंग्रेजी में देख लेंगे, टेक्सटाइल में TEX से स्टार्ट होता है, तो भारत टेक्सटाइल यहाँ पे दिया हुआ। तो ये भारत टेक्स 2026 जो है नई दिल्ली में भारत मंडपम के प्रगति मैदान में हुआ है। इसका आयोजन डेट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसलिए इसको आप इग्नोर करेंगे। फिर देखें कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में राज्य का पहला आदिवासी बाजरा आधारित खाद्य मेनू, जिसको अराकू कौनी कहते हैं, तो पूछ लिया जाए कि अराकू कौनी कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश का है, ये उन्होंने शुरू किया था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री फिर भी आ गए, जिनका नाम था विष्णुदेव शाह। इन्होंने क्या किया, राज्य में निराश्रित पशु और घुमंती पशुओं के लिए गौधाम योजना लाए। मतलब वैसे पशु जो घुमंतु हैं, आवारा पशु हैं जो रोड पे घूमते रहते हैं, उनके लिए गौधाम योजना लेकर के आया है, उनको सुरक्षित उनका जीवन यापन संचालित करने के लिए। फिर देखें कि भारतीय जनजातीय सहकारिता जो विपणन है वो छोड़ दीजिए, आप सीधा सीधे यहाँ पे एक देखिए कि दिया हुआ है कि भारतीय क्या, हाँ, भारत ट्राइफेस्ट 2026, सीधा सीधा ये कि भारत ट्राइफेस्ट 2026 कहाँ पे हुआ है, तो नई दिल्ली में हुआ है। और कहाँ पे, तो सुंदर नर्सरी में हुआ है, और केंद्रीय मंत्री जुएलम ओराम के द्वारा किया गया था। ये एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन, जिसका नाम क्या है, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, ठीक है ना। ये जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किया है, और ये जगह याद रखिएगा कि श्रीनगर में किया गया है, ठीक है ना। तो इस बात को आप याद रखेंगे। ट्यूलिप गार्डन क्या होता है, देख लीजिए, दिया गया है कि रंग बिरंगे ट्यूलिप फूलों का एक विशेष उद्यान होता है। आप देखें कि आंध्र प्रदेश के अमरावती में, तो आंध्र प्रदेश जो कि अमरावती की राजधानी है, उनके मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने क्या किया है कि दिव्यांग शक्ति लॉन्च किया है। दिव्यांग शक्ति में क्या किया गया है कि 40% से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्ति, मतलब दिव्यांगता को लेकर के एक सर्टिफिकेट जारी होती है, मतलब उसमें ये बताया जाता है कि कौन सा व्यक्ति जो संबंधित व्यक्ति है उसमें दिव्यांगता का प्रतिशत कितना है। तो अगर वो संबंधित व्यक्ति में विकलांगता का प्रतिशत 40% है, तो उस व्यक्ति को मुफ्त बस की यात्रा दी जाएगी, प्लस उसके साथ जो जाने वाले परिचारक हैं, मतलब उसके सहयोगी हैं, उसके किराए में 50% का डिस्काउंट किया जाएगा। तो वही इतनी बात थी। फिर है कि उत्तराखंड ने क्या किया है कि उत्तराखंड ने 4 धाम यात्रा शुरू किया है, ई स्वास्थ्य धाम, जिसको बोलते हैं ई स्वास्थ्य धाम, आप देख सकते हैं यहाँ पे है, शुरू किया है। दूसरा बात क्या है कि अगला प्रश्न में है कि एक कंपनी है जिसका है NMDC लिमिटेड, ये क्या की है कि एक वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन लौह अयस्क उत्पादन करने वाली भारत की पहली खनन फैक्ट्री बन गई है। तो NMDC को आप याद रखेंगे। टाइम मैगजीन ने क्या किया है कि 100 ग्रेटेस्ट पैलेस ऑफ 2026 में 3 लग्जरी भारतीय होटलों को भी शामिल किया गया है। पहला है ओबराय राजगढ़ पैलेस रिजॉर्ट जो खजुराहो में है, दूसरा है मारो खेत जोधपुर, और तीसरा है शक्ति हिमालय प्राण लॉज कुमायूं में। फिर अगला प्रश्न है कि गुजरात ने पशुओं की सुरक्षा और रोग के प्रसार को रोकने के लिए राज्यव्यापी फूट एंड माउथ डिजीज, जिसको FMD भी बोलते हैं, टीकाकरण का अभियान किया। तो बोला जाएगा कि FMD टीकाकरण फूट और शॉर्ट में मैंने लिख दिया, वहाँ पे है कि फूट एंड माउथ डिजीज, तो गुजरात सरकार ने शुरू किया है। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच जो भी चल रहा था देखें, तो उसके लिए राहत के लिए सरकार ने 497 करोड़ रुपये का जो है रिलीफ 497 करोड़ का रिलीफ एक्ट लेके है। आप देखेंगे रिलीफ का यहाँ फुल फॉर्म दिया गया है, तो रेसिलियंस एंड लॉजिस्टिक इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। तो फिर आप देख लें कि गाय पर आधारित, अब देखिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे कि गाय आधारित अर्थव्यवस्था भारत का पहला सबसे बड़ा वैश्विक सम्मेलन जो है गौ टेक 2026 का आयोजन महाराष्ट्र में किया गया, महाराष्ट्र के पुणे में किया गया है, ठीक है। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन नई दिल्ली के द्वारका स्थित यशोभूमि में किया गया है, ये जगह आप याद रखेंगे। तो भारत इलेक्ट्रिक समिट जो है 2026 का आयोजन यशोभूमि में किया गया है। और भारत विद्युत सक्रिय सम्मेलन जो है भारत और किसके बीच, तो भारत और मालदीव के बीच किया गया है, भारत व मालदीव के बीच किया गया है। आप एक चीज़ याद रखेंगे कि भारत इलेक्ट्रिक समिट जो है भारत और मालदीव के बीच किया गया है, ये द्विपक्षीय वार्ता। और तमिलनाडु क्या हो गया कि शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य बन गया है, गुजरात और महाराष्ट्र को पीछे छोड़ के। तो कपड़ा निर्यातक में शीर्षतम राज्य ही तमिलनाडु को हम लोग याद रखेंगे। फिर पूछा जाएगा कि प्राकृतिक 2016 के 26 क्या है, तो ये नई दिल्ली में शुरू किया गया था, कार्बन बाजार पर आधारित दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था ये, ठीक है ना। इसका शुभारंभ मनोहर लाल खट्टर, शुभारंभ कौन किया छोड़ दीजिए, आप याद रखिए इतना कि प्राकृतिक 2026 क्या है, तो कार्बन बाजार पर आधारित दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था ये, ठीक है।
फिर क्या है कि तेलंगाना सरकार ने 2026 जो है क्या किया है तेलंगाना सरकार ने कि मुख्यमंत्री नाश्ता योजना 2026-27 के बजट में स्कूली बच्चों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना तो तेलंगाना सरकार ने शुरू किया है अपने बच्चों के लिए। और भारत की पहली शीत रेगिस्तानी नदी बजट जो है, भारत की पहली शीत रेगिस्तानी नदी तट बहाली परियोजना लद्दाख के पास जो है स्पीति है सिंधु नदी के किनारे शुरू की गई है। फिर वहाँ पे है कि QS वर्ल्ड रैंकिंग बाय सब्जेक्ट में भारत प्रौद्योगिकी स्थान, आप सीधे सीधे जानिए कि IIT दिल्ली को है जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में, ठीक है ना, पहला स्थान दिया गया है। हाल ही में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जो है 1338 स्टेशनों की पहचान की गई है। तो आप एक बात याद रखें कि पहचान तो किया गया है, लेकिन अमृत भारत स्टेशन जो है ये योजना शुरू किया गया था कब, तो ये योजना शुरू किया गया था दिसंबर 2022 में, ठीक है। और फिर हो गया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लास्ट प्रश्न आज का कि आंध्र प्रदेश भारतीय वन एवं लकड़ी प्रमाणन योजना के तहत, तो पिछले ही वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आंध्र प्रदेश जो है प्रमाणन सर्टिफिकेट पाने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो है ये वीडियो मैंने दिया है, तो पहला पार्ट इसका मैंने अपलोड कर दिया था और दूसरा पार्ट मैंने आज अपलोड कर दिया है। तो होपफुली आप लोग जो है इसको एंजॉय कर रहे होंगे। और दोनों एक बात जाने कि जैसे जैसे अंतर्राष्ट्रीय खत्म होगा फिर मैं राष्ट्रीय पे आऊँगा, सॉरी मतलब ये राष्ट्रीय खत्म होगा तो फिर अंतर्राष्ट्रीय पे आऊँगा और धीरे धीरे करके आपके करंट का जितना भी है मैं वीडियो अपलोड करते जाऊँगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।